प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शंस है ए थ्यूसिडाइडिस, बी हेरोडोट्स, सी मानेथो, डी होमर। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है ए हेरोडोट्स, बी मैक्सथनीज, सी प्लूटॉक, डी प्लिनी। आंसर है ऑप्शन ए हेरोडोट्स। अगला प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? ऑप्शंस है ए हीगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी कल्हन, डी बर्नी। आंसर है ऑप्शन ए हीगेल। अगला प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसका कथन है? ऑप्शंस है ए स्टब्स, बी कार्लायल, सी सीले, डी ट्रेवलियन। आंसर है ऑप्शन सी सीले। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस है ए 58 ईस्वी पूर्व, बी 78 ईसी 57 ईस्वी पूर्व, डी 73 ईस्वी पूर्व। आंसर है ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शंस है ए अशोक बी कनिष्क, सी हर्ष डी समुद्रगुप्त। आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ऑप्शंस है ए कली संवत, बी विक्रम संवत, सी शक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी शक संवत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शंस है ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शंस है ए 21 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 248 वर्ष। आंसर है ऑप्शन सी 135 वर्ष। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस है ए जीवाश्म, बी पौधे, सी चट्टानें, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए जीवाश्म। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक काल की संस्कृति की जानकारी दी गई है? ऑप्शंस है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ऑप्शंस है ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिख का, डी हिंदुओं का। आंसर है ऑप्शंस बी बौद्धों का। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शंस है ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैल। आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शंस है ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शंस है ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। आंसर है ऑप्शन डी राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस है ए वेद व्यास, बी पाणिनि, सी शुकदेव, डी वाल्मीकि। आंसर है ऑप्शन बी पाणिनि। अगला प्रश्न है, कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? ऑप्शंस है ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त दो। आंसर है ऑप्शन सी अग्निमित्र। अगला प्रश्न है,
हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, मैक्सथनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शंस है ए राजतरंगिणी, बी इंडिका, सी पुराण, डी अष्टाध्याय। आंसर है ऑप्शंस बी इंडिका। अगला प्रश्न है, बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शंस है ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर है ऑप्शंस ए महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ऑप्शंस है ए मोरक्को, बी फरास, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। आंसर है ऑप्शन से मोरक्को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शंस है ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बैनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ऑप्शंस है ए 1901 ईस्वी, बी 1921 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। आंसर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है? ऑप्शंस है ए दयाराम साहनी और राखलदास, आर डी बैनर्जी, बी जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल और रंगनाथ राव, डी माधो स्वरूप वत्स और बी वी राव। आंसर है ऑप्शंस ए दयाराम साहनी और राखलदास, आर डी बैनर्जी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शंस है ए लॉर्ड क्लाइव, बी कर्नल टॉड, सी लॉर्ड मैकॉले, डी सर जॉन मार्शल। आंसर है ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, न्यूमिज्मैटिक्स क्या है? ऑप्शंस है ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्के और धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। आंसर है ऑप्शन बी सिक्के और धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शंस है ए जॉन टॉवर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी जेम्स प्रिंसेप। आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शंस है ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। आंसर है ऑप्शन डी खरोष्ठी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमा, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। आंसर है ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शंस है ए हेरोडोट्स, बी मैक्सथनीज, सी स्ट्रैबो, डी एरियन। आंसर है ऑप्शन ए हेरोडोट्स। अगला प्रश्न है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ऑप्शंस है ए यूनानी, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। आंसर है ऑप्शन बी लैटिन। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शंस है ए सुवर्ण भूमि, बी सुवर्ण द्वीप, सी यवद्वीप, डी प्रलय मंडल। आंसर है ऑप्शन ए सुवर्ण भूमि। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। आंसर है ऑप्शन डी कंबोडिया। अगला प्रश्न है, प्रबातक अभिलेख संबंधित है? ऑप्शंस है ए अशोक से, बी रुद्रप्रमन से, सी कनिष्क से, डी समुद्रगुप्त से। आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क से। अगला प्रश्न है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? ऑप्शंस है ए पियदस, सी बी कॉलिन मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जेम्स प्रिंसेप। आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है,
कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऑप्शंस है इलाहाबाद स्तंभ लेख में, बी अहोल का उत्कीर्ण लेख में, सी अलापांडु दान लेख में, डी हमुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। आंसर है ऑप्शन बी अहोल का उत्कीर्ण लेख में। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शंस है ए रुद्रदमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी इनमें कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए रुद्रदमन के। अगला प्रश्न है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शंस है ए फारसी, बी हिब्रू, सी अरबी, डी संस्कृत। आंसर है ऑप्शन सी अरबी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जॉन मार्शल, डी मार्टिन व्हीलर। आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। इन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शंस है ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। आंसर है ऑप्शन डी भानुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शंस है ए मैक्स्थनीज, बी फायांसी, हवेन तसांग, डी स्ट्रैबो। आंसर है ऑप्शन ए मैक्स्थनीज। अगला प्रश्न है, फायान कहाँ का निवासी था? ऑप्शंस है ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी वर्मा। आंसर है ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस है ए गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आंसर है ऑप्शंस बी महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? ऑप्शंस है ए कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक, डी गुप्त। आंसर है ऑप्शन ए कुषाण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? ऑप्शंस है ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी शुंगों ने। आंसर है ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है, किस इतिहास शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शंस है ए गियाम्बत्तिस्ता विको, बी बेनेडिटो क्रोचेसी, ओसवाल्ड स्पैंगलर, डी अगस्टे कॉम्टे। आंसर है ऑप्शन सी ओसवाल्ड स्पैंगलर। अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतर्निहित वार्ता है किसने कहा था? ऑप्शंस है ए एच कार, बी चार्ल्स फर्थ, सी कार्ल मार्क्स, डी वी ए स्मिथ। आंसर है ई एच कार। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें ये प्रमाण मिला है? ऑप्शंस है ए लेखन, बी तंबा, सी कला, डी मिट्टी के बर्तन बनाना। आंसर है ऑप्शन ए लेखन। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया? ऑप्शंस है ए हेरोडोट्स ने, बी हिगेल ने, सी वी ई स्मिथ ने, डी विलार्ड लेबी ने। आंसर है ऑप्शन डी विलार्ड लेबी ने। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शंस है ए आधुनिक उद्रवाद, बी अस्तित्ववाद, सी डार्विन का विकासवाद, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जीके जीएस से जुड़े इसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑन कर लें जिससे आने वाला अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।